भाई, तो आज की क्लास तुम्हारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक चैप्टर है क्लास 11th का, जो कि जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। चाहे वो नीट हो, इन सब के लिए वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये तुम्हारा चैप्टर है। बिल्कुल है, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर में, है ना, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है वर्क डन, है ना। तो पूरे थर्मोडायनामिक्स में आप जो वर्क डन फाइंड करोगे, आप वर्क डन जो देखोगे, उसकी एक जनरल इक्वेशन है। वो जो जनरल इक्वेशन है, उसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जनरल स्टूडेंट्स, जिन्हें समझने में बड़ी दिक्कत होती है। आज उन्हीं दिक्कतों को हम अपने इस क्लास में बहुत आसान तरीके से दूर करेंगे। ठीक है, हम लोग फाइंड करेंगे वर्क डन, जिसका आपने फॉर्मूला देखा होगा कुछ इस तरह से। वर्क डन इज इक्वल्स टू, आपने देखा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, लिमिट्स है V1 से V2 तक। ये जनरल इक्वेशन होती है वर्क डन की। और ये कैसे आता है, इस पर हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम से हम लोग इसे समझने में हमें आसानी हो जाएगी। ये एक डायग्राम हमारे पास आया। इसे क्या किया हम लोगों ने, एक सिलेंड्रिकल पिस्टन से ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया। इसमें गैस भरी हुई है। अब गैस कोई सी भी हो सकती है, गैस भरी हुई है। ठीक है, गैस भरी हुई है। इसे हम लोगों ने क्या किया, बर्नर से नीचे बर्नर लगा दिया। नीचे हम लोगों ने एक ऐसे बर्नर लगा दिया। बर्नर क्या करेगा भाई? बर्नर जब जलेगा तो इससे आग निकलेगी। जब इससे आग निकलेगी तो इसको हीट मिलेगी, इस कंटेनर को हीट मिलेगी। जब इस कंटेनर को हीट मिलेगी तो हीट मिलने से क्या होगा, इस गैस में प्रेशर आएगा। अब ये गैस क्या करेगी, ये गैस प्रेशर लगाएगी, है ना। हीट निकली, हीट मिली इसे, इस कंटेनर को हीट मिलने से क्या हुआ, इसमें प्रेशर आया। ठीक है, ये प्रेशर आया कहाँ से? गैस से। तो प्रेशर बाय गैस, ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है भाई? गैस से। तो प्रेशर बाय गैस, है ना। तो प्रेशर किस पर लग रहा है? पिस्टन पे लग रहा है। जब ये प्रेशर पिस्टन पे लगेगा तो क्या होगा, जब ये प्रेशर पिस्टन पे लगेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, यानी मूव करेगा। और वो मूवमेंट मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट dx है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस प्रेशर की वजह से वो डेवलप। अब होगा क्या, प्रेशर आया तो प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगी। इसी फोर्स की वजह से ये ऊपर की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। फोर्स कैसे लगेगी भाई, यहाँ फोर्स कैसे आ जाएगी? हम लोगों को पता है कि P इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ जो प्रेशर है वो प्रेशर बाय गैस है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर बाय गैस इनटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स डेवलप हो गई। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने देखो कि इस कंटेनर में गैस भरी, गैस, और फिर इस कंटेनर को हीट दी। हीट देने की वजह से गैस से प्रेशर डेवलप हुआ। प्रेशर से की वजह से क्या आया, फोर्स आई। प्रेशर की वजह से फोर्स आ गई, इजी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। तो हम लोगों को पता है कि वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये हम लोगों को पता है।
पता है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स हम लोगों ने अभी अभी फाइंड कर ली कि फोर्स है प्रेशर बाय गैस इनटू एरिया, और हमारी डिस्प्लेसमेंट आई हुई है dx, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात हम लोगों को क्या मालूम है कि ये जो एरिया इनटू में लेंथ होती है, अगर एरिया है और इनटू लेंथ है तो हमें वो वॉल्यूम देता है ना। इससे हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। तो यहाँ एरिया है और इनटू में ये डिस्प्लेसमेंट dx है, तो ये dx जो है वो भी क्या है, वो भी तो एक तरह की लेंथ ही है ना। तो ये हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन इसका क्या देगा, वॉल्यूम देगा। अब चूंकि dx यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटी सी है, तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ जो वॉल्यूम होगा वो भी छोटा सा होगा। तो हम ना वर्क इज इक्वल्स टू पी बाई गैस इनटू में dv ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम छोटा, वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम छोटा है, इसलिए वॉल्यूम छोटा है इसलिए वर्क डन भी छोटा होगा, है ना। वॉल्यूम छोटा है इसलिए वर्क डन भी छोटा, वर्क डन भी छोटा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में प्रेशर बाय गैस इनटू में dv लिख सकते हैं। अब ये तो छोटा वर्क डन है, छोटा वर्क डन है, ये छोटा सा वॉल्यूम है तुम्हारा, पर हमें वर्क डन बड़ा चाहिए। तो वर्क डन अगर बड़ा चाहिए तो क्या करोगे, वर्क डन बड़ा चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करो, है ना। बड़े वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो जिसकी वजह से इंटीग्रेशन आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ पी बाई गैस इंटू डी वी, और लिमिट लगेगी v1 से v2 तक। ये हमारी इक्वेशन आ गई। पर चूंकि dw है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो w इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2, v1 से v2 तक लिमिट लगेगी, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा p बाई गैस इंटू dv। ये जो वर्क डन आएगा इसी को हम लोग कहेंगे वर्क डन बाय गैस। जैसे हम लोग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, तो यहाँ भी हम लोग कहेंगे वर्क डन बाय गैस। क्या ये बात समझ में आ रही है? दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप वर्क डन फाइंड करोगे आइजोथर्मल प्रोसेस का, एडियाबेटिक प्रोसेस का, आइजोकोरिक प्रोसेस का, आइजोबारिक प्रोसेस का, उन सभी प्रोसेस में हमें वर्क डन फाइंड करना होगा, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और आपको ये पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन चाहिए होगा, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो।